7 और 8 विषय हिंदी व्याकरण में दूसरा पाठ वर्ण विचार रिवीजन करवा रहे थे। वर्ण, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन सबका परिभाषा समझा दिए हैं। स्वर भेद, स्वर के भी भेद, हर स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, व्यंजन के भी है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन। इसके अतिरिक्त मात्रा काव्य के बारे में अयोगवा, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग ये सब समझा चुके हैं। आज एक बार संयुक्त व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन का स्वर सहित व्यंजन के साथ मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कोहलंत जोर मूर्धन सो बराबर अक्ष। तो कोहलंत अर्थात स्वर निकल गया क में से, और सौ में हलंत नहीं है अर्थात स्वर है, अक्ष हो गया। द्वित व्यंजन, समान व्यंजन के गुच्छ को द्वित व्यंजन कहते हैं। इसमें क का क के साथ, चौ का चौ के साथ ही मेल होता है। उसके बाद अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में भी समझा चुके हैं। उच्चारण स्थान, तो कंठ से अ आ विसर्ग और क ख ग घ ह का उच्चारण होता है। तालु से हर चीज दीर्घी, चौ छ ज झ य और तालव स का उच्चारण होता है। मूर्धा से री, ट ठ ड ढ ड़ मूर्धन स का उच्चारण होता है। दांत से द थ द ध ल और दंत स का उच्चारण होता है। ओठ से उ, प फ ब भ म का होता है। कंठ और तालु से ए ऐ का होता है। कंठ और ओष्ठ से ओ औ का होता है। दांत और ओठ से व का होता है। और अंग, अंग, या, न, न, म ये सब का उच्चारण नाक से होता है। संस्कृत में एक श्लोक भी है, अकुह विसर्जन्यानां कंठ ईचु यसानां तालु ऋतु रसानां मूर्धा ऋतु लसानां दंत उपु पद्मान्यानां ओष्ठो। यह श्लोक याद करने से और समझने से सबका याद हो जाता है। अब वर्ण संयोग भी है। वर्णों के परस्पर मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे गो हलंत जो रियो बराबर ग्यो, तो हलंत जो रियो बराबर त्यो। जैसे ट हलंत जो ट बराबर ट ट संयुग लट्टू में। जैसे स्वर और रहित और स्वर सहित का जो है द्वितीय व्यंजन में होता है। जैसे ड और हलंत जो ड बराबर ड ड संयुग लड्डू में ऐसे ही होता है। ये प्रकार से वर्ण संयोग भी होता है और वर्ण विच्छेद भी होता है। एक मिला कई वर्णों को मिलाकर लिखने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं और अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। इसके बाद बलाघात, बोलते समय किसी अक्षर या शब्द पर बल दिया जाता है, उसे बलाघात कहते हैं। बलाघात दो प्रकार के होते हैं, शब्द बलाघात और वाक्य बलाघात। शब्द बलाघात में किसी शब्द पर विशेष बल दिया जाता है। जैसे किराया में क पर ज्यादा बल दिया गया है। लिखवाना में वा पर ये बलाघात हो गया और वाक्य बलाघात होता है। जैसे उसने राम को घोड़ा दिया, तो उसने दिया, किसी अन्य ने नहीं। उसने राम को घोड़ा दिया, तो ये सब जो है आपने देखा कि अलग अलग शब्दों पर जोर देने से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। उसने राम को घोड़ा दिया, अगर उसने पर जोर देते हैं, उसने राम को घोड़ा दिया, यानी सब शब्द पर अलग अलग अर्थ देने पर वाक्य का अर्थ बदल जाता है बल देने पर। उसके बाद अशुद्धि शोधन भी है, यह कल पढ़ाएंगे, क्योंकि वर्ग 7 में तीसरा चैप्टर वर्तनी के अंतर्गत शुद्ध अशुद्ध के बारे में बताया गया है और वर्ग 8 के हिंदी व्याकरण में
वर्ण विचार के अंतर्गत ही शुद्ध अशुद्ध को ले लिया गया है, लेकिन दोनों कक्षा में वर्तनी यानी शुद्ध और अशुद्ध के बारे में, स्वर संबंधी अशुद्धियों के बारे में पढ़ना है, यह कल पढ़ाएंगे।